अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले, इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, मैं भी ठीक हूँ, ज़बरदस्त हूँ यार। आज की जो वीडियो है वो ख़ास बुरसा के हवाले से है। बहुत से लोग बुरसा के हवाले से भी पूछते हैं कि जी वो लोग बुरसा को विज़िट करना चाहते हैं तो कैसे विज़िट करें, किस किस तरीक़ों से बुरसा जाया जा सकता है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ आज की वीडियो में। तो हमने यार एक प्राइवेट टूर बुक किया है। मेरा दोस्त आसिफ, जैसे कि आप जानते हो, पहले भी काफ़ी वीडियोस में आ चुका है, काफ़ी टाइम के बाद उससे मुलाकात हो रही है तो आपको वो भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमने एक प्राइवेट टूर बुक किया था इस्तांबुल से बुरसा का, ठीक है। तो पिकिंग पॉइंट जो है उन्होंने मुझे कहा तकसीम आ जाओ या शिशली आ जाओ, तो मैं शिशली चूज़ किया क्योंकि मेरे घर के पास शिशली लगता है, तकसीम थोड़ा आगे चला जाता है, तो वो शिशली मुझे लेने आएंगे। तो पहले जो है मैं आपको पिकिंग पॉइंट का नज़ारा दिखा देता हूँ, सिचुएशन भी दिखा देता हूँ, पहले तो आप वो देख लो। कल भी जो है मैं इधर जवाहिर माल आया हुआ था और आज फिर देख लो नसीब जवाहिर माल ले आया है मुझे यार। अभी जो है ना इधर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हो, लेकिन बहुत हल्की हल्की। मैं जो है ना यार दोस्त का वेट कर रहा हूँ, आसिफ का। उसको मैंने इसी स्टॉप पे बुलाया है। हम लोग जा रहे हैं बुरसा, मतलब 5-6 दोस्त इकट्ठे होकर जा रहे हैं बुरसा, तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। देखो कब तक आते हैं, तब तक मेरे ख्याल से मुझे जो है ना इधर नीचे जाके वेट करना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो है ना यार बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है खैर, लेकिन सर्दी जो है बहुत ज़बरदस्त है इस टाइम, क्योंकि हवा जो है ना यार बहुत ज़्यादा ठंडी है। हवा ठंडी है तो फिर ठंड भी होनी है कह लो। अभी इधर ठंड वैसे पिछले साल जैसी अभी ठंड नहीं हुई इधर, या जैसी कह लो तुर्की में ठंड होती थी वैसी ठंड मैं अभी नहीं देख रहा। ये देख लो यार, नीचे से भी रास्ता है शॉपिंग मॉल के लिए, गेट खुला हुआ है। मेरे ख्याल से जो काम करते हैं उनके लिए भी खुला है। वैसे कंफर्म नहीं है मुझे कि यार हफ्ते के दिन और इतवार के दिन शॉपिंग मॉल खुलते भी हैं कि नहीं। बहरहाल ये गेट चल रहा है, क्योंकि मैंने जब मैं उतारा था नीचे मैंने एक बंदे को इंटर होते हुए देखा है। तो यार बस जो है ना कह लो उनका वेट कर रहा हूँ। वो भी काफ़ी दूर है, रास्ते में ही है। उनको मेरे पास पहुंचते पहुंचते भी जो है ना आधा घंटा लग जाएगा, तो अब आधा घंटा मुझे इधर ही टाइम ज़ाया करना है। खैर वो आते हैं तो फिर चलते हैं, सीधा बुरसा की तरफ निकल जाना है। हमने आज बुरसा का जो है टूर पैकेज लिया हुआ है, उसके बारे में भी आपको मज़ीद डिटेल बताऊंगा आने के बाद। किस किस जगह पे घूमे ये वो सारी डिटेल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। यार आसिफ ने जो है ना मेरे साथ लाइव लोकेशन शेयर की हुई थी, तो वो तकरीबन मेरे पास ही है, 5 मिनट में मेरे ख्याल से पहुँच जाएंगे। तो मैंने भी सोचा यार तब तक जो है ना ऊपर की तरफ निकलें। उसकी भी कॉल आने वाली है, अभी 1-2 मिनट में कॉल आ जाएगी, तो मैं सोचा इतनी देर ऊपर आ जाऊँ ताकि मज़ीद वेट ना हो। आखिरी बंदा जो है ना मैं हूँ, इसके बाद में कोई बंदा नहीं लेना और सीधा इंशाल्लाह बुरसा की तरफ निकल पाना है रास्ते में। तो दिखाता हूँ अभी आपको आगे की सिचुएशन भी। बहरहाल बारिश जो है ना हल्की हल्की अभी भी वैसे ही लगी है, जब से मैं आया हूँ घर से तब से लेके अभी तक बारिश वैसे ही चल रही है। ध्यान दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट था उनका यही था कि टूरिस्ट वालों ने, पैकेज वालों ने जो है ना आपको पिक करना था, चाहे आप होटल में रहते हो चाहे घर में रहते हो, मतलब जो भी आपका पॉइंट है उसके मेन पे आके आपको उन्होंने वहाँ से पिक करना था सुबह सुबह। तो काफ़ी ज़्यादा लेट उन्होंने पिक किया, मुझे भी बीच में 1-2 जगह पे और काफ़ी लेट लोगों को पिक किया, जिसमें एक बंदा अरबी था, वो बहुत ही गुस्सा करेगा, वो उतर चुका था बस से पहले ही, और मेरा भी ऐसे ही कुछ मूड बना था उतर जो, लेकिन दोस्तों ने कहा यार नहीं चलते हैं, अब जाना तो है ही। खैर टूर का स्टार्ट जो है ना थोड़ा सा बुरा स्टार्ट हुआ गाड़ी में, लेट पिक करने की वजह से। खैर हम पहले पॉइंट की तरफ निकल गए। हमारा जो पहला पॉइंट था वो गिब्जे में था। गिब्जे के पास एक बहुत बड़ा शिप पॉइंट है जो कि एक समुंदर की एक साइड से आपको दूसरी साइड पे लेके जाता है। अभी आप वो मंजर भी देख लो। तो यार अभी जो है ना हम एसकी शहर टर्मिनल पे खड़े हैं। इस साइड से हमने सामने वाली साइड पे जाना है, और ये कार्गो शिप है जिसमें गाड़ियाँ जाती हैं, कुछ मुसाफिर जाते हैं कह लो, समुंदर की एक साइड से दूसरी साइड पे।
नेगमार एक शिप है जिसमें खड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जो है ना हम निकले हैं अभी। ये आप देख ही सकते हो यार, इस शिप में देख लो यार कितने बड़े बड़े कंटेनर हैं जिसको ये कैरी करके लेके जा रहा है। यार व्यू बहुत खूबसूरत है इस जगह का ना, मंजर अच्छा लगा है मुझे। और ये सामने पहाड़ पे जो एक खूबसूरत मस्जिद नज़र आ रही है, आप देख सकते हो। मस्जिदें यार मैं इनका फ़ैन हूँ, मस्जिदें बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। धुंध की वजह से ना यार कैमरे में सामने वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, वरना इस तरह उस्मान गाजी ब्रिज है बोसफोरस की तरह, बड़ा खूबसूरत। ट्राई करते हैं। ये आप देख सकते हो धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट आपने देखा कि ये समुंदर की एक साइड से आपको दूसरी साइड पे लेके जाता है शिप जो है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे शिप्स हैं जहाँ पे आप गाड़ी के साथ आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, जो भी बस भी जा रही है, पूरी की पूरे बसें, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर वगैरह जो है ना शिप के अंदर आ जाती हैं और आप एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाते हो। जी हाँ दोस्तों, समुद्र की दूसरी साइड पे जो है ना 10 मिनट या 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद ये सफारी राइडिंग वाली थी। एक पॉइंट बनाया हुआ इधर पे जहाँ पे आप ये 4 पहियों वाली गाड़ी जो है ये चला सकते हो। लेकिन यार इसकी प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रखी हुई थी उन्होंने, शायद टूरिज़्म वालों की वजह से। 1200 लीरा ले रहे थे, वो भी 1 घंटे का। और जो टूरिज़्म वालों के साथ हम गए थे उन्होंने भी हमें बोला था जी यहाँ पे 1 घंटा रहना है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है, 1 घंटे से पहले पहले आपने वापस आना है। तो हम दोस्तों ने कहा यार इसका तो किसी को भी मतलब कोई शौक़ नहीं है इस तरह की गाड़ी का, सफारी गाड़ी का। लेकिन मुझे था एडवेंचर करने का इरादा, लेकिन मैंने भी इसलिए कैंसिल किया कि यार उस दिन थोड़ी बारिश हो रही थी। बारिश में मज़ा नहीं आता, क्योंकि जब वीडियो ना बना सको मज़ा नहीं आता। फिर बारिश की वजह से मैंने कहा यार ठीक है कैंसिल ही करते हैं, अच्छा नहीं रहेगा ये दिन, अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अब उस दिन बारिश भी थी, तो बारिश तो नसीबों की बात है, इसमें अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खैर अब ने वहाँ पे कुछ आगे पीछे की थोड़ी तस्वीरें और वीडियो वगैरह ली हैं और वो आपको दिखाता हूँ, पहले आप वो देख लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। यार आज आसिफ के साथ बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई है। आसिफ अपने बारे में तो कुछ बताएगा। वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई, बड़ी माजरत के साथ आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, 1.5 और कोई बात नहीं, ये सब साथ साथ ही है। आफ्टर 8 to 9 months तकरीबन माशाल्लाह। यार 8 से 9 महीने बाद हम मिले। मैं आपको बताया सीजनल जॉब पे चला गया था, उसके बाद वापसी आया हूँ, काम में बिजी रहा हूँ। आसिफ भाई भी अपने काम में बिजी रहते हैं। तो आज हमने एक प्लान किया है घूमने का बुरसा के शहर में। तो ये भी हम प्लान बना, वो भी सडन अच्छा लगा अभी तक माशाल्लाह बहुत। ये भी हमारा पहला पॉइंट है जिधर हम गपशप कर रहे हैं, इससे पहले सिर्फ सफर ही किया है। यार ये एक सफारी शॉप वाले हैं, पीछे देख लो इनकी गाड़ियाँ लगी हैं, ये रेंट पे है। 1 घंटे का 200 लीरा इसकी चार्ज है। बाहर सफारी पार्क पूरा बनाया हुआ है पीछे, आप देख सकते हो। यस माय ब्रदर, टेल अबाउट द टूरिज्म कंपनी, कैसे इनका एटीट्यूड के बारे में बता सकते हो। अभी पहले ही पॉइंट है बारे में हम आए हैं तो इतना अच्छा जो हमने भी इमेज बनाया हुआ था कि ये देंगे, इन्होंने उस हवाले से कुछ भी नहीं दिया। ठीक हो, सर्विसेज के हवाले से बात कर रहे हैं यार आपको एक पॉइंट पे कम से कम 10-10 15-15 मिनट वेट करना पड़ रहा है पिकअप करने वाले पिकअप करने के लिए। यार सर्विस के वाले से बात कर रहा है, क्योंकि ये जब सुबह लेने आया ना बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम ज़ाया किया। मैं खुद 1.5 घंटे वेट करता रहा हूँ। इस वाले से ये बात कर रहा है कि सर्विस जो है ना इन्होंने पिक करने की वो इतनी कोई ख़ास नहीं रखी हुई। मतलब रिव्यू दे रहे हैं आपको, ताकि कंपनी का नाम क्या है मुझे तो याद भी नहीं है। साले कंपनी का नाम है। इनसे कोशिश कीजिएगा दूर ही रहना, क्योंकि इनकी सर्विस हमें बिल्कुल नहीं पसंद आई, तो आपको भी पसंद नहीं आने वाली। बहरहाल पहला पॉइंट है हमारा, एंजॉय तो करना ही है। मेरे ख्याल से इस तरफ वॉकिंग करते हुए ना चलें, क्या है इस तरफ, प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ये देख लो यार, इधर पे भी ज़्यादा अरबी में ही लिखा हुआ है इस साइड पे पीछे। अरबी भी सही नहीं लिखी भाई, वो देखो पता नहीं क्या लिखा है, आजा जो भी है। तो यार ऐसे ये पार्क्स है, मैं सोचा थोड़ी वॉकिंग कर ली जाए। और आसिफ आजकल काम किस तरह कैसा है तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं, बट कोविड की वजह से तो हर बंदा वो हर जगह ही है। उसके ऊपर तो
किसी भी इंसान का बस की बात नहीं है। नहीं है बिल्कुल। चलिए यार फिर गपशप करते हैं अगले पॉइंट पे जाके, थोड़ा इधर टाइम ज़ाया कर लें ज़रा घूम फिर के। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉइंट था टूरिज़्म वालों के साथ। ठीक है, आपने देखा पॉइंट माशाल्लाह बहुत अच्छा था। चाहो तो आप सफारी की राइड भी कर सकते हो, 200 लीरा थी। तो उसके बाद जो है मैं आपको यार जिन दोस्तों के साथ मैं गया था, वैसे तो वो सारे दोस्त आसिफ के थे, मैं सिर्फ आसिफ को ही जानता था, तो बाकी सबसे मिलवा भी देता हूँ, तारुफ भी करवा देता हूँ, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। चलो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ कितने पाकिस्तानी रहते हैं। माशाल्लाह मोस्टली सब स्टूडेंट ही हैं, आसिफ और मैं ही काम करने वाले हैं, तो आप बाकियों से भी मिल लें एक बार। तो यार ये कुछ आसिफ के दोस्त भी हैं, तो मैंने सोचा आपको सबसे मिलवा देता हूँ 1 by 1। तो यार पहले अपने बारे में तो कुछ बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाज है, कराची से बिलोंग करता हूँ। आई एम स्टडी हियर, आई एम डूइंग बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम कराबक यूनिवर्सिटी। दैट्स ऑल, आई एम एंजॉयिंग विद यू। थैंक यू सो मच। दूसरा कोई अजय यार, आप भी अपने बारे में तो कुछ बताओ थोड़ा। Hello, Assalamualaikum. I'm Haider from Lahore and I'm studying here at Galisham University, Business Administration. And I'm here enjoying with my friend Adil. थैंक यू माय ब्रदर। Subscribe his channel and watch his vlogs. वेलकम, थैंक यू। अजय यार आप As I discussed previously, अपने Assalamu alaikum, my name is Talha, I belongs to Karachi. Right now I'm living in Istanbul, but now I came here to explore Bursa, the beautiful city. थैंक यू। So भाई हमारे साथ हैं, आज पूरा बुरसा घुमाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आज बहुत ही ज़्यादा। Yeah, my name is Asad and I'm from Lahore and I'm doing nothing here, just chilling with my friends. ओके एंजॉय। तो यार ये कुछ आसिफ के दोस्त थे, ये आसिफ के फ्लैटमेट थे, आसिफ के साथ रहते हैं। तो मैं सोचा यार सबसे गपशप करा दूं, आपको भी इंट्रोडक्शन करवा दूं सबसे। तो यार अभी हम पहले पॉइंट पे घूम फिर रहे हैं, थोड़ी सी इधर पे वीडियोस वगैरह बना लें, तस्वीरें वगैरह बना लें, फिर आगे निकल जाना। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा यार, ये कुछ स्टूडेंट हैं माशाल्लाह इधर स्टडी कर रहे हैं सारे, हर एक अपनी अपनी फील्ड में स्टडी कर रहा है। इंशाल्लाह अगर कभी टाइम मिला तो इनके साथ इनके एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, अगर आप लोगों किसी की ख्वाहिश होगी, क्योंकि स्टूडेंट के स्टडी के हवाले से मैं ऑलरेडी भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, मतलब 2 स्टूडेंट्स के साथ, आसिफ और अहमद के साथ। तो फिर हमारा जो अगला पॉइंट था ना, वो एक फैक्ट्री को विज़िट करना था, डेजर्ट्स की, स्वीट्स की। जी हाँ दोस्तों, यार ऐसे ही एक दुकान में ले हैं, मुझे भी नहीं पता इधर लाने का मकसद क्या था इनका। बहरहाल कह लो, इधर साबन है, शैम्पू है, स्वीट है, चाय है, इसी तरह की चीज़ें हैं, गिफ्ट पैकिंग टाइप कह लो। ये थोड़ी सी स्वीट डिश पड़ी है साइड पर, और ये ज्वेलरी है। ओवरऑल यार इधर दुकान में ऐसा कोई ख़ास नहीं है। ये ट्रैवलिंग बैग हैं, इधर ये कुछ अल्लाह के नाम वगैरह हैं, प्लेट्स वगैरह पे लिखे हुए हैं, तस्वीरें हैं कुछ। अब मुझे नहीं समझ आई यार इस दुकान पे लाने का क्या मकसद था। और यार ये वाली गाड़ी है जिसमें हम ये लेके आए हैं, अभी जो है अगला किस पॉइंट पे लेके जाते हैं कुछ नहीं पता यार। बहरहाल ये बुरसा शहर है, माशाल्लाह शहर बड़ा खूबसूरत है कह लो। आगे पीछे आप पहाड़ों का खूबसूरत सा मंजर देख सकते हो मेरे। ये साइड पे जो है ना शायद ट्रेन चलती है, क्योंकि ट्रैक बना हुआ है। ट्रेन वैसे मैंने भी काफ़ी देर से गुजरते हुए नहीं देखी, लेकिन यार अच्छा शहर लगा है मुझे ये भी। देखते हैं अब नेक्स्ट कहाँ पे लेके जाते हैं। बहरहाल इस जो दुकान पे लेके गया ना, हाजीवाद कार्गोज़ नाम है इस दुकान का। मुझे नहीं समझ आई कि यार इस दुकान पे लेके आने का क्या मकसद था इनका। बहरहाल शॉपिंग वगैरह के लिए लेके आए हैं जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन मुझे तो इधर उधर कोई ख़ास चीज़ें पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ शायद इस वजह से।